हेलो गाइज, वेलकम टू क्रेजी डेवलपर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी आईफोन की पहली ऐप कैसे डेवलप करें। सबसे पहले आप एक्स कोड ओपन करें और जब आप एक्स कोड ओपन करेंगे तो आपको ये तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर हैं तीन ऑप्शन: गेट स्टार्ट विद प्लेग्राउंड, क्रिएट अ न्यू एक्स कोड प्रोजेक्ट। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, क्रिएट अ न्यू एक्स कोड प्रोजेक्ट। ये एक पॉपअप आएगा, उसमें मल्टीपल टाइप्स के एप्लीकेशंस के लिए ऑप्शंस हैं। तो आप इनिशियली सिंगल व्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रोजेक्ट का नेम रखना है। यहाँ आपको टीम सेलेक्ट करनी होती है। अभी आप इसको इनिशियली नन रहने दीजिए। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नेम कुछ भी रख सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिफायर। और iOS की एप्लीकेशन दो लैंग्वेज में डेवलप की जाती है, पहली ऑब्जेक्टिव सी और दूसरी स्विफ्ट। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव सी में सिखाने जा रहे हैं। ये डिवाइस टाइप होता है, अगर आपको आईपैड और आईफोन के लिए दोनों के लिए बनानी है तो आप इसको यूनिवर्सल सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आईफोन के लिए है, आईपैड के लिए। अगर आपको सिर्फ आईपैड पे चाहिए तो सिर्फ आईपैड सेलेक्ट करें, और आईफोन के लिए चाहिए तो आईफोन सेलेक्ट करें। अगर दोनों के लिए चाहिए तो यूनिवर्सल सेलेक्ट करें। ये लोकल डाटाबेस के लिए ऑप्शंस होते हैं, इनको अभी छोड़ देते हैं। ये टेस्टिंग के लिए होते हैं, यूनिट टेस्टिंग के लिए, और ये डाटाबेस के लिए होता है। सो अभी इसको छोड़ देते हैं। क्लिक टू नेक्स्ट बटन। आप यहाँ कोई भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। ये फोल्डर बन गया। इसके अंदर आपको जैसे दूसरा कोई फोल्डर बना के जिसमें प्रोजेक्ट रखना है तो यहाँ कर सकते हैं। ये हमने प्रोजेक्ट फोल्डर बना दिया। यहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे तो प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसको अनक्लिक रहने दीजिए। ये रिपोजिटरी से कनेक्ट करने के लिए होता है, वो हम अभी आपको बाद में सिखाएंगे। ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ से जैसे टीम सेलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ ऑटोमेटिकली मैनेज करने के लिए होती है। यहाँ से आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपका डिप्लॉयमेंट टारगेट होता है। डिप्लॉयमेंट टारगेट का मतलब होता है कि आपको मिनिमम क्या रखना है। जैसे कि आप अगर iOS 9 रखते हैं तो iOS 9 और 9 के बाद की डिवाइसों पे चलेगा, iOS 8 पे नहीं चलेगा। और यदि आप iOS 8 रखते हैं तो iOS 8 के ऊपर की डिवाइसों पे चलेगा, इससे नीचे की पे नहीं चलेगा। सो इनिशियली हम iOS 8 रखते हैं, और यहाँ पर जैसे डिवाइस टाइप यूनिवर्सल, वहाँ हम कुछ भी ले लिया। जैसे बाद में मॉडिफाई करना चाहें तो हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये इंटरफेस के लिए होता है। इंटरफेस का मतलब है जहाँ आपको डिज़ाइनिंग पार्ट करना है, जो आपको यूआई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। तो एक इनिशियली कुछ फाइल्स बन के आती हैं। ऐप डेलीगेट की एच और एम फाइल बनती है, एक व्यू कंट्रोलर की एच और एम फाइल बनती है, एक आपका मेन डॉट स्टोरी बोर्ड होता है। यही इंटरफेस फाइल है, इसी में आपको सारे डिज़ाइनिंग करनी होगी। तो वो उसी का नाम होता है। अगर आपको दूसरा डिज़ाइन लेना है तो दूसरा स्टोरी बोर्ड यूज़ करना है तो आप नया स्टोरी बना करके इनिशियली इसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिवाइस की ओरिएंटेशंस होती हैं। पोर्ट्रेट मोड में रखना है आपको, लैंडस्केप राइट, लैंडस्केप लेफ्ट, अपसाइड डाउन। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का रखना है। जैसे कि मैं अभी आपको चारों मोड में रख लेता हूँ, तो यहाँ से चारों मोड में अभी चलेगी। ये स्टेटस बार स्टाइल के लिए होता है। ये लाइट और डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। ये हाइड करने के लिए होता है, और रिक्वायर फुल स्क्रीन, अभी आप इसको छोड़ दीजिए। ये स्टेटस बार हाइड करने के साथ साथ पूरी स्क्रीन पे दिखाने के लिए होता है। ये ऐप आइकन्स के लिए होता है, जो कि हम अगर इस पर टैप करेंगे तो एक रिसोर्स के फोल्डर में ले जाएगा, जहाँ हम आपको ऐप के आइकन्स डालने होते हैं, जो कि आपको होम स्क्रीन पर दिखते हैं। ये लॉन्च स्क्रीन होती है, और लॉन्च स्क्रीन के लिए तुम एसेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि लॉन्च स्क्रीन का एक अलग से स्टोरी बोर्ड बन के आता है अब नए एक्स कोड्स में।
मैं एक्सकोड 8.2 पर आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये एक्सकोड 8.2.1 वर्जन है, जो कि लेटेस्ट है अभी। यहाँ फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज ऐड करने के लिए, तो अभी इनिशियली इनको कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको अपनी रियल डिवाइस पे चलाना है, मान लीजिए आईफोन या आईपैड पे चलाना है, तो आपको ये साइनिंग आइडेंटिटी चाहिए होंगी, जो कि एक डेवलपर अकाउंट से लेनी पड़ती हैं, और वो पेड अकाउंट होता है। तो डेवलपर अकाउंट जो पेड अकाउंट है उसकी कीमत $99 है, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है, और उस पर 100 डिवाइस रजिस्टर कर सकते हैं। बट सिमुलेटर पर चलाने के लिए हमें किसी प्रोविजनिंग और सर्टिफिकेट, इनको हम प्रोविजनिंग और सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप डिवाइस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से 6S सपोर्ट सेलेक्ट कर लिया था। ये इसके मल्टीपल वो हैं, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिखाने के लिए इसको हाइड शो कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज आती हैं, अभी इसकी कोई यहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हम इसको हाइड कर सकते हैं, ये स्पेस एरिया बढ़ जाएगा। इसको हाइड करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, और इसको करते हैं डीबग एरिया बोलते हैं इसको। यहाँ पर हम मैनुअली डीबग कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो लॉग होता है वो यहाँ पर प्रिंट होता है। तो अभी हम ये ऐप डेलीगेट, हम सबसे पहली फाइल होती है ऐप डेलीगेट। तो ऐप डेलीगेट क्या होता है, मेन फंक्शन को उसके कॉल करती है। तो ये इसकी मेन फाइल है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। और अब ARC यूज होता है, तो हमें ज़रूरत खुद से मेमोरी रिलीज करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑटो रिलीजिंग पूल क्या करता है, ये ARC फॉलो करता है, ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग। ये खुद से मेमोरी को मैनेज करता है, जब भी उसको रिक्वायर्ड होती है तो मेमोरी होल्ड करके रखता है, अदरवाइज वो रिलीज कर देता है। तो सबसे पहले फाइल कॉल, जब आप ऐप रन करोगे तो सबसे पहले कॉल होती है ऐप डेलीगेट फाइल्स। तो यहाँ पर ये H फाइल है, जिस पे विंडो की प्रॉपर्टी है एक, इसको प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप की, नॉन एटॉमिक, और UI विंडो टाइप की, और एक विंडो प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारी मेन स्क्रीन है ये वो है, उस पर हमारी सारी डिजाइनिंग व्यू, सब व्यू इस तरह से लगते जाते हैं। ये ऐप डेलीगेट की M फाइल है। जब भी आप ऐप रन करोगे तो सबसे पहले मेथड ये कॉल होगा। उसके बाद ये कुछ ऐप स्टेट्स मेथड है, जो अलग अलग स्टेट में कॉल होते हैं। जैसे कि आपकी ऐप अगर आप टर्मिनेट कर देते हो तो ये मेथड कॉल होगा। अब एक्टिव स्टेट में आती है तो ये मेथड कॉल होगा। फोरग्राउंड में है, यानी कि ऐप खुली हुई है, तो ये फोरग्राउंड मेथड कॉल होगा। और ये बैकग्राउंड में अगर आप एप्लीकेशन को ले जाते हो तो ये बैकग्राउंड कॉल होगा। और ये विल रिजाइन एक्टिव, इनएक्टिव स्टेट में जाने वाली होगी उस समय की वो है। तो अभी ये इनके लिए छोड़ देते हैं, हमें बेसिकली अभी इसको देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जब भी हमारा ऐप रन होगी तो ये मेथड कॉल होगा, और उसके बाद जो भी तुम्हारा इनिशियल कंट्रोलर होता है वो कॉल होता है। तो इनिशियल अभी तो इसमें यही है, डिफ़ॉल्ट एक बन के आता है, वही इनिशियल है, व्यू कंट्रोलर और व्यू कंट्रोलर .m। तो यहाँ इसके कुछ मेथड्स होते हैं। पहला मेथड व्यू डिड लोड होता है, तो ये व्यू की लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। तो ये UI व्यू कंट्रोलर होता है, जो कि अब आगे की जो भी सारी कोडिंग होगी वो इसमें होगी, और इसी में सारे व्यू मैनेज करे जाएंगे। तो इसका पहला मेथड होता है व्यू डिड लोड, और इसके और भी स्टेट मेथड्स हैं, हम उनको भी बाद में बताएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इंटरफेस फाइल। तो ये इंटरफेस फाइल है। एक्चुअली डिज़ाइनिंग की थोड़ी हैवी फाइल होती है, तो ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगाती है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक ही ये स्क्रीन बन के आई है। अब हम इसको ही सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ से मैंने बताया आप प्रॉपर्टी, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में आप देख सकते हैं, यहाँ से हम साइज़ भी बदलना चाहें, इन्फ्रारेड है, फ्री फ्रॉम है। फ्री फ्रॉम हम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करके इसका साइज़ दे सकते हैं, बट डिवाइस तो अपने स्पेसिफिक उस पर, ये सिर्फ हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो अभी इसको इन्फ्रारेड रहने देते हैं। यहाँ स्टेटस बार का भी है, टॉप बार का, बॉटम बार का। यहाँ ये अगर तुमने इसको अनचेक कर दिया तो ये कोई भी इनिशियल कंट्रोलर नहीं है। तो अभी हम इसको देखिए रन करते हैं, तो अभी इसका कोई इनिशियल कंट्रोलर नहीं है। तो ये एक ब्रेक पॉइंट भी होता है डीबग करने के लिए, जहाँ भी है हम इसको क्लिक कर देंगे तो एक ब्रेक पॉइंट लग जाता है। तो जब भी इस लाइन पर आएगा, एग्जीक्यूट होगा, तो ये यहाँ पर हमारा रुक जाएगा। तो यहाँ से हम आगे जो भी रन करेंगे वो चल जाएगा।
अभी ये सिमुलेटर ओपन हो रहा है, इसको हम सिमुलेटर बोलते हैं। ये 6S हमने सेलेक्ट किया था, तो 6S, और जो iOS वर्जन है इसका वो यहाँ पर दिखा रहा है इसका। इनिशियली ये होगा, ये देखिए यहाँ पर आया। अभी हम इसको यहाँ से प्ले करने के लिए होता है, हमने इसको प्ले कर दिया, सारे ब्रेक पॉइंट्स हट गए। ये देखिए ब्लैक स्क्रीन है, यानी कि ये सिर्फ विंडो आई है, विंडो पर कुछ भी नहीं है। अब हम इंटरफेस फाइल में जाते हैं, स्टोर बोर्ड पे गए हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको हम इनिशियल व्यू कंट्रोलर कर दिया। तो अब जैसे ही ये मेथड कॉल होगा, उसके बाद ये मेथड ये क्लास कॉल होगी। तो अब हमारा जो भी इस पर ब्लैंक स्क्रीन है, ब्लैंक स्क्रीन वाइट आ जाएगी। अभी जो लॉन्च होती है, जब तक एप्लीकेशन लोड होती है तब तक एक स्प्लैश स्क्रीन आती है। हमने इस स्क्रीन पर भी कुछ दिखाया नहीं, अभी हमारी वो स्क्रीन आ चुकी है जो हमने सेलेक्ट की थी। हम अब ये कैसे आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा कॉल हो रहा है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका होता है सुपर क्लास। ये जो किस क्लास का है, ये हम देखो इसको यहाँ हटा देते हैं, ये व्यू कंट्रोलर टाइप का है। और ये सब क्लास थी इसकी, वो UI व्यू कंट्रोलर टाइप का था, जो मेन क्लास है इसकी, उससे इनहेरिट करके हमने व्यू कंट्रोलर बनाया था। ये इनिशियली जो बन के आया था, हमें और भी बनाने होंगे तो हम बना सकते हैं। तो ये हमने इससे इनहेरिट कर दिया, इसलिए ये कॉल होगा। इनिशियल हमने यहाँ से बना रखा है। तो यहाँ हम इस पर कुछ भी दिखा सकते हैं। मान लो हमें कोई टेक्स्ट दिखाना है, तो हमें टेक्स्ट दिखाने के लिए लेबल यूज करते हैं, UI लेबल होता है उसका नाम, UI LABEL। यहाँ हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा UI लेबल सर्च किया, ये आ गया। यहाँ पर इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी है, अ वेरिएबल साइज अमाउंट ऑफ द स्टैटिक टेक्स्ट। तो ये स्टैटिक टेक्स्ट वगैरह दिखाने के लिए होता है। ये हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो iOS में बहुत ईजी कर दिया है इंटरफेस को बनाना। तो हम सीधा यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ से पकड़ा और यहाँ खींच कर डाल दिया, तो एक यहाँ पर फाइल हो गया। तो अब हम इसको, अगर हमने इसको क्लिक किया और इसको बड़ा कर रहे हैं, फिर हाइट बढ़ गई इसकी, इधर कर रहे हैं विड्थ बढ़ गई, इधर की साइड में विड्थ बढ़ गई। अब इसका हम बैकग्राउंड कलर चाहें, ये यहाँ से प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ हम टेक्स्ट जो भी डालना चाहें, यहाँ पे ये हेलो। और ये हमारा इसके फॉर्मेटिंग है लेबल की। ये जस्टिफाई होता है, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, और ये राइट अलाइनमेंट है। तो हमने इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। यहाँ हम फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिस्टम फॉन्ट जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। अगर हमें कस्टम करना होगा तो कस्टम यहाँ से होता है। और इसमें हमारी मल्टीपल लिस्टिंग है फ़ॉन्ट्स की। अगर हमें और भी फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत होती है तो हम बाद में उनको इसमें एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो एप्पल के द्वारा प्रोवाइड कर गए हैं उनमें से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर हम कस्टम करते हैं तो हेलिविटा का न्यू सेलेक्टेड आता है। ये इसका रेगुलर है, बोल्ड इटैलिक है। अगर हम बोल्ड करते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक में, बोल्ड और इटैलिक मोड में हो जाएगा। इस तरह के मल्टीपल मोड्स हैं। मीडियम में ये बोल्ड और रेगुलर के बीच का है यहाँ से, और ये थिन रेगुलर से पतला होता है। इस तरह हम इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ये इसका साइज़ बढ़ाने के लिए होता है, हमने इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। अभी 17 है इसका, हम इसको बढ़ा करके 18, 20 इस तरह से कर सकते हैं। हमने यहाँ से डन कर दिया, ये इसका हो गया। और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हैं सब। तो जैसे हम यहाँ पर बैकग्राउंड है, हम बैकग्राउंड हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये जितना है उसका सारा बैकग्राउंड आ गया हमारा। अब हम इसको रन करते हैं, तो अब हमारा ये रन होगा और हमारी ये स्क्रीन दिखेगी। ये देखिए, ये अभी वाइट स्पेस के बाद ये स्क्रीन आए, क्योंकि जब वाइट स्पेस तब आया जब एप्लीकेशन की फाइल्स लोड हो रही होती हैं, हम उसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं या लॉन्च स्क्रीन बोलते हैं। तो हम लॉन्च स्क्रीन पर भी ये यहाँ से हम एप्लीकेशन को स्टॉप कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से कर दिया तो एप्लीकेशन स्टॉप हो गई। लॉन्च इमेज पे सेलेक्ट करा, तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ लॉन्च है या नहीं है, यहाँ हम एक और लेबल डाल देते हैं ये, और हमने इसको बड़ा किया। और यहाँ पर हम लिख देते हैं
लॉन्च स्क्रीन, और हमने इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, इसको बड़ा किया। यहाँ से अगर हम टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, जैसे हम यहाँ से ब्लू कर देते हैं और हमें इसको बोल्ड करना है तो इस पर क्लिक करें टी और यहाँ पर स्टाइल है इसकी, तो हमने इसको ये सेमी बोल्ड हमने इसको बोल्ड कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं तो पहले ये स्क्रीन लोड होती है, तो यहाँ पर हमें लॉन्च स्क्रीन दिखेगा, उसके बाद लॉन्च स्क्रीन आया, उसके बाद हेलो। तो हेलो हमारी जो मेन स्क्रीन है वो, और जब तक फाइल लोड हो रही है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि हाँ ये कितनी देर के लिए दिखेगी, ये एप्लीकेशन के साइज पर डिपेंड करती है। तो हमारा जैसे ये था, हम इसका बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, होल्ड कर दिया इसको। अब देखिए ये इसमें आया नहीं, तो ये डॉट डॉट में चला गया। हम इसको कर सकते हैं मल्टीपल लाइंस, ये लाइन 1 है, हम लाइन 2 में कर दिया तो 2 लाइंस में आ गया। हम इसको लाइंस को 0 कर देंगे तो अभी इस पर कोई डिफाइन नहीं है, ये 3 में भी 4 में जिसमें जाएगा अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। अभी हम इसको ज़्यादा बड़ा करेंगे जब तक नहीं आएगा, तो अगर इसके लिए लेवल बड़ा होना चाहिए, तो अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो जाएगा इसके बाहर जाएगा तो वो डॉट डॉट में चला जाएगा, अदरवाइज जब तक हो सकता है ये खुद से लाइन ब्रेक्स हो जाएंगी। Thanks for watching my first tutorial. Please subscribe my channel for more videos.